फाइनली मैंने भी ये ड्रेस ले ली। मेरी सभी सहेलियों के पास थी ऐसी ड्रेस, सिर्फ मुझे छोड़कर। कितनी सुंदर लग रही हूँ। राशि तो मेरी ड्रेस देखती की देखती ही रह जाएगी। सपना तैयार होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है कि तभी सपना की माँ सुमित्रा आ जाती है। ये तो इतना बन ठन के और इस तरह के कपड़े पहनकर कहाँ चली? कहाँ ही जाऊंगी? राशि के घर जाने की तो परमिशन दी है आपने, उसी से मिलने जा रही हूँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस तरह के कपड़े पहनकर अब तू बाहर जाएगी? अब इन कपड़ों में क्या बुराई है? ना पेट दिख रहा है ना पैर। लेकिन ये जो तेरे हाथ दिख रहे हैं उसका क्या? भला ये भी कोई बाजू है? ऐसा लग रहा है बनाने वाले ने कपड़े से एक पट्टी काट कर लगा दी हो। पूरी पीठ बाजू सब दिख रहा है। अरे आस पड़ोस में हमारी नाक कटवानी है क्या? कोई भी कुछ नहीं बोलता। आप तो बस अपने मन से बातें बनाकर बोलती हो। इस तरह की जुबान लड़ा रही है तू, इसीलिए मैं तुझे बाहर निकलने से मना करती हूँ। तू जब तक इस घर में है तब तक तुझे हमारे हिसाब से कपड़े पहनने होंगे। तेरी शादी हो जाए तब तू चाहे कुछ भी पहन, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब देखो शादी शादी। एक काम करो, मेरी शादी ही करवा दो। कम से कम ससुराल में तो मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकूंगी। सपना गुस्से में अपने कमरे में जाती है और अब अपनी वेस्टर्न ड्रेस उतारकर जीन्स कुर्ता डालकर सीधा अपनी सहेली राशि के घर के लिए निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ राशि के घर में क्या बुराई है सूट में? देखो ना कितना प्यारा सूट सिला है मैंने। अरे इसमें अच्छा ही क्या है? कितनी बार कहा है घुटनों से ऊपर तक का सूट मत सिलाकर। और जरा इसकी बाजू तो देख, फुल स्लीव तो है, पूरी बाजू है, लेकिन जो तूने बाजू में छेद कर रखे उसका क्या? इसे डिजाइन बोलते हैं। आपको तो कुछ भी नहीं पता। कल की पैदा हुई है, अब मुझे बताएगी? अगर इसे पहनना है तो कपड़ा लगाकर लंबा कर और इसकी बाजू भी ठीक कर। शादी के बाद जितना भी फैशन करना है कर लेना। राशि अपनी माँ से बहस करने लगती है कि तभी सपना राशि के घर आती है और अब दोनों सहेलियां बैठकर आंगन में बातें करने लगती हैं। तेरे घर वाले कितने अच्छे हैं, कम से कम तुझे जीन्स कुर्ता तो पहनने देते हैं। एक मेरी माँ है ना तो वो मुझे कहीं बाहर जाने देती है और ना ही ये सब पहनने देती है। अरे यार तू नहीं जानती मेरे घर वालों को कितना कलेश करते हैं वो। आज तो मैंने भी कह दिया कि कर दो मेरी शादी, कम से कम शादी के बाद तो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकूंगी। मेरा भी यही हाल है यार, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। बस अब जल्दी से जल्दी हमारी शादी हो जाए, फिर तो हम अपने अपने ससुराल में अपनी मर्जी के कपड़े पहनेंगे, कहीं पर भी बाहर जा सकेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी हम पर। जहां सपना एक अमीर परिवार से थी तो वहीं राशि गरीब परिवार से, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों परिवार की सोच अपने घर की बेटियों के पहनावे को लेकर एक ही थी। दोनों के ही घर वाले उन्हें कपड़ों को लेकर काफी रोका टोका करते थे, जिसके चलते दोनों ही सहेलियां बस अब शादी करके अपने ससुराल में अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनना चाहती थी। समय गुजरता है और अब दोनों ही सहेलियों की शादी हो जाती है और आज दोनों ही सहेलियों का उनके ससुराल में पहला दिन होता है। फाइनली मुझे उस काल कोठरी से छुटकारा मिला। अब मैं अपने ससुराल में अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ। वैसे आज ससुराल में पहला दिन है तो मैं तो साड़ी ही पहन लेती हूँ। एक दो दिन के बाद फिर तो अपनी मर्जी के कपड़े पहनने ही है। राशि जल्दी से नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और बाहर आकर सभी बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जियो बहू, लेकिन ये क्या, तुमने सर पर अभी तक पल्लू नहीं रखा? तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं कि ससुराल में सभी बड़ों के सामने पल्लू रखते हैं? पल्लू? बहू हमारे यहाँ हर बहू सर पर पल्लू रखती है। वो तो हम पहले घूंघट करवाते थे, फिर जमाने को देखकर थोड़ा बदलना पड़ा तो अब घूंघट छोड़कर पल्लू करवाते हैं। तुम्हें तो पल्लू करने को मिल रहा है। जब मैं घर में बहू बनकर आई थी तो पूरे 2 साल तक मैंने घूंघट किया था। ये तो वही बात हो गई, आसमान से गिरी खजूर परत की। सोचा था ससुराल जाऊंगी तो जीन्स टॉप, अपने मनपसंद डिजाइन किए हुए डिजाइनर सूट ये सब पहनूंगी, लेकिन यहाँ तो पहले दिन ही मेरे सर पर पल्लू रखवा दिया इन लोगों ने। शादी के पहले दिन ही ससुराल में मर्जी के पहनावे को लेकर राशि के सारे अरमान तो शीशे की तरह टूट गए थे। तो वहीं अमीर ससुराल में अच्छा हुआ शादी से पहले मैंने मॉडर्न ड्रेस की शॉपिंग कर ली। अब हर एक दिन एक नई मॉडर्न ड्रेस पहनूंगी। माँ ने तो मायके में कुछ पहनने नहीं दिया, अब ससुराल में सारी कसर निकालूंगी। सपना शादी के अगले दिन एक सुंदर सी मॉडर्न ड्रेस पहनती है और तैयार हो जाती है और जैसे ही सबके सामने नीचे आती है तो सपना का ससुर मिथिलेश अचानक उठकर अपने कमरे में चला जाता है, जिसे देख अरे माँ जी, ये पापा जी को क्या हुआ? इस तरह कमरे में क्यों चले गए? शर्म के मारे चले गए बहू, अब हर कोई तेरी तरह बेशरम थोड़ी ना होता है।
लेकिन क्या किया मैंने? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये क्या पहन कर आई है तू? शादी के बाद कोई बहू इस तरह के कपड़े पहनती है क्या? लेकिन माँ जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? शादी से पहले माँ ने इस तरह के कपड़े पहनने दिए नहीं और अब शादी के बाद आप मना कर रही हैं। तेरी माँ समझदार थी, अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए तुझे इस तरह के कपड़े पहनने से रोकती थी। जाकर साड़ी पहन और हाँ, घूंघट करना मत भूलना। क्या घूंघट? हाँ बहू, घूंघट। हमारे यहाँ की बहुएं बिना घूंघट के कहीं नहीं जाती हैं। जाओ और साड़ी पहन कर आओ और घूंघट करना भूलना मत। सपना कमरे में जाती है और अपने बैग से साड़ियां निकालने लगती है। ये क्या हो गया? क्या सपने लेकर आई थी मैं अपने ससुराल में कि हर एक दिन नई नई वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी, लेकिन यहाँ तो आते ही माँ जी ने घूंघट डालने को कह दिया। इससे अच्छा तो मेरा मायका ही था। सपना, तेरे तो सारे सपने टूट गए। पहली रसोई की रस्म के बाद सपना सीधा राशि के पास कॉल करती है। कैसी है तू? और वहाँ सब ससुराल में कैसा है? तूने तो अपनी मर्जी के कपड़े पहने होंगे ना आज? मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुझे पता है, मेरी सास ने मुझे सर पर पल्लू रखने के लिए कहा है। मेरे ससुराल में बिना पल्लू के बहू कहीं नहीं जाती, तो यहाँ कैसे मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूं? तेरे ससुराल में भी ऐसा ही कुछ है? तेरी सास ने भी तुझे पल्लू रखने के लिए कहा? तेरे ससुराल में तो सिर्फ पल्लू रखने के लिए कहा है, लेकिन मेरी सास तो मुझे 24 घंटे घूंघट में रखना चाहती हैं। अगर इसे बता दिया तो ये कहीं मेरा मजाक ना उड़ाए। हेलो, तू सुन रही है ना? हाँ, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैंने तो आज साड़ी पहनी थी। मेरी सास तो देखकर कहने लगी कि बहू, साड़ी पहनने की क्या जरूरत थी? जो पहनना है पहनो, यहाँ पर कपड़ों को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। तो कितनी लगी है ना, तेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मायका तो मायका, ससुराल भी इतना गया गुजरा मिला। अपने ससुराल के हालातों के बारे में राशि सपना को सच बता देती है, लेकिन सपना राशि से सच छुपाती है और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? पल्लू है कि एक जगह टिक ही नहीं रहा, ऊपर से साड़ी में घर के काम भी करना कितना मुश्किल है। मेरे ससुराल वालों को तो सिर्फ सर पर पल्लू रखने से मतलब है। एक काम करती हूँ, सूट पहन लेती हूँ, कम से कम उसमें घर के काम तो ठीक से कर पाऊंगी। राशि कमरे में जाती है और अपने मायके से लाया हुआ सूट पहन लेती है और सिर पर फिर से पल्लू रखकर काम करने लगती है। तभी मंदिर से राशि की जेठानी और सास आती है। राशि को यूं इस तरह सूट में देख दोनों दंग रह जाती हैं। राशि, ये क्या तुमने सूट पहना है? माँ जी, आपने तो मुझे कभी सूट नहीं पहनने दिया। भाभी, माँ जी को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो क्या है ना, साड़ी में मैं ठीक से घर के काम नहीं कर पाती और साड़ी का पल्लू भी बार बार गिरता रहता है, इसलिए मैंने सूट पहन लिया। और माँ जी को तो सिर्फ पल्लू से मतलब है ना, अब वो चाहे साड़ी का हो या सूट का। बहू, एक बात कान खोल कर सुन ले, हमारे घर की बहुएं 24 घंटे पल्लू में रहती हैं और सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। ये सूट सलवार सिर्फ घर की बेटियां पहनती हैं, समझी? अपनी सास की बात को सुनकर राशि को गुस्सा तो बहुत आता है। मायके में तो राशि अपनी माँ को जवाब दे दिया करती थी, लेकिन ससुराल में होने की वजह से राशि की बातें सिर्फ उसके हलक तक आकर रह जाती थी। वहीं दूसरी तरफ सपना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इस घूंघट में तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, कौन सा सामान कहाँ रखूं? सपना हॉल की डस्टिंग कर रही होती है। डस्टिंग करते करते घूंघट की वजह से सपना का घुटना हॉल में रखी एक छोटी सी टेबल से जा लगता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। मेरा घुटना, इस टेबल को बीच में किसने रखा? सपना गुस्से में उस टेबल को लात मारकर नीचे गिरा देती है कि तभी सपना की सास और नंद हॉल में आते हैं और ये सब देख। भाभी, आप टेबल के साथ कराटे क्यों खेल रही हैं? पता नहीं किस पागल इंसान ने इस टेबल को यहाँ बीच में रख दिया। पता है, इतनी तेज लगी घुटने पर मेरे इससे। पहली बात तो वो पागल इंसान मैं हूँ जिसने इस टेबल को यहाँ रखा, और ये बीचों बीच नहीं है। जरा ढंग से आंखें खोलेगी तो दिखेगा कि ये बिल्कुल अपनी जगह पर है। मुझे नहीं पता था ये टेबल आपने यहाँ रखी है, लेकिन माँ जी मैं क्या करूँ, इस घूंघट में ठीक से कुछ दिखता ही नहीं है। सुबह सुबह तो मुझसे कब भी टूट गया था। अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम आजकल की लड़कियों को घूंघट ना करना पड़े इसलिए कोई ना कोई बहाना बनाती हो, लेकिन मेरे सामने बहाना नहीं चलेगा, समझी? सपना इस रोज रोज के घूंघट से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। घूंघट की वजह से सपना अब डेली के काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और सपना का देवर मुकुल, जो पढ़ाई के सिलसिले में काफी सालों तक देश के बाहर था, आज वो घर आता है। मेरा शेर आ गया, अब तो मुझे बिजनेस की जरा भी टेंशन नहीं है। मेरे दोनों बेटे मिलकर बिजनेस संभालेंगे। आपको तो बिजनेस की पढ़ी अभी तो आया है मेरा राजा बेटा, आज सब कुछ तेरे पसंद का बनाऊंगी मैं। हेलो भाभी, कैसे हैं आप? पता है एग्जाम की वजह से मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया,
लेकिन आप मुझे अपनी शादी के एल्बम जरूर दिखाना। देवर जी क्यों नहीं दोनों साथ में मिलकर एल्बम देखेंगे? बहू ये क्या बदतमीजी है, इस तरह कोई अपने देवर के साथ हंसी ठिठोली करता है क्या? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है माँ जी? हाँ माँ, बाहर विदेशों में तो ये सब नॉर्मल होता है। 4 किताबें क्या पढ़ ली, आ गया मुझे सिखाने। अरे किसी ने देख लिया तो लोगों को बातें बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लक्ष्मी तुम भी ना कभी कभी तो हद कर देती हो। अरे आप चुप करिए, कितनी बार कहा है कि औरतों के बीच में मत बोला करिए। सपना अपनी सास की हरकतों से काफी ज्यादा दुखी थी। पहनावे के साथ साथ अब अपने देवर से हंसी मजाक करने पर भी लक्ष्मी ने सपना पर रोक लगा दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ, मैं तेरे लिए कुछ पिन लेकर आई हूँ, बार बार तेरा पल्लू खिसकता है ना, अब नहीं खिसकेगा। मन करा ये पिन इनके ही मुंह पर लगा दूं, कम से कम थोड़ी देर के लिए शांति तो मिलेगी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। इतनी सारी ड्रेस लेकर आई थी लेकिन एक भी नहीं पहन पाई। एक काम करती हूँ, उन्हें पहनकर फोटो ही क्लिक कर लेती हूँ। सपना ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और ढेर सारी फोटो क्लिक करके राशि को भेजती है, जिसे देख कितनी किस्मत वाली है मेरी दोस्त, कैसे कैसे ड्रेस पहन रही है और यहाँ तो जरा सा पल्लू क्या खिसक जाए आफत आ जाती है। दोनों सहेलियों को मिले हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए अब वो दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाती हैं। बहू कहाँ जा रही है? वो मेरे दांत में काफी दर्द हो रहा था ना, तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अच्छा अकेले मत जा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। आप यहाँ हैं, सत्संग में चलना नहीं है क्या? अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। बहू तू जा, लेकिन जल्दी आ जाना। सपना की जान में जान आती है। घर से निकलने के बाद सपना जल्दी से एक पब्लिक वॉशरूम देखती है और वहां जाकर साड़ी बदलकर अपनी वेस्टर्न ड्रेस पहन लेती है। और वहीं दूसरी तरफ, माँ जी मैं अपनी सहेली से तो मिलने जा रही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अब इसमें मेरे साथ चलने की क्या जरूरत है? मेरे घर की बहू बेटियां कभी अकेले बाहर नहीं जाती। अगर तुझे मुझे ले जाने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, घर के मर्द को ले जा। एक काम कर, बंटी को तैयार कर देती हूँ, उसे ले जा साथ में। ये और घर का मर्द 2 फुट का भी नहीं है अभी ठीक से, ये क्या रक्षा करेगा मेरी? न चाहते हुए भी राशि अपनी जेठानी के लड़के को अपने साथ लेकर आती है। तो वहीं दूसरी तरफ सपना जब मॉडर्न ड्रेस पहने राशि के सामने आती है तो सपना तू कितनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में। पता है ऐसी ड्रेस पहनने का तो मेरा भी सपना था, लेकिन तू देख ही रही है कैसे मुझे सर पर पल्लू रखना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मेरी सास ने मुझे अकेले भी आने नहीं दिया। तुझे क्या बताऊं राशि, तेरे ससुराल से बुरा हाल तो मेरे ससुराल का है। एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों अपने ससुराल आ जाती हैं। राशि जैसे ही घर आती है तो देखती है कि उसकी नंद देविका ने उसका सूट पहन रखा है। वेदिका ये तो मेरा सूट है ना? हाँ भाभी, वो माँ ने मुझे पहनने के लिए दिया। अब आप तो सूट पहनती नहीं है, तो रखे रखे बेकार हो रहा था। राशि काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। ऐसे ही समय गुजर जाता है। राशि अपनी सास के साथ बाजार आई होती है कि तभी राशि की नजर अपनी सहेली सपना और लक्ष्मी पर जाती है। ये तो मेरी सहेली की सास है ना, लेकिन उनके साथ घूंघट में कौन है? राशि जब थोड़ा करीब आती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। साड़ी पहने घूंघट में लक्ष्मी के साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी सहेली सपना होती है। सपना ये तू है, वो भी इस तरह घूंघट में? हमारे घर की बहुएं 24 घंटे घूंघट करती हैं और कभी भी घूंघट नहीं हटाती। तुमने तो सिर्फ सर पर पल्लू रखा है, मेरी मानो तो तुम भी घूंघट करा करो। घर आते ही सपना राशि को कॉल करती है और अब न चाहते हुए भी सपना को सारी हकीकत बतानी पड़ती है। मैं क्या करती, मुझे लगा तू मेरा मजाक उड़ाएगी। तेरे ससुराल में तो सिर्फ सर पर पल्लू रखवाते, लेकिन मेरी ससुराल में तो 52 इंच का घूंघट करना पड़ता है। अब बस बहुत हुआ, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मायके में भी ऐसी जिंदगी और ससुराल में भी ऐसी जिंदगी, अब और नहीं। तू सही कह रही है राशि, बस अब बहुत सह लिया हमने। राशि अपने पति विनोद के आने का इंतजार करती है और जैसे ही विनोद आता है, सुनिए जी, मायके में तो मेरी माँ मुझे अपनी मर्जी के कपड़े पहनने नहीं देती थी, और यहाँ आपकी माँ, लेकिन अब और नहीं, मुझे अपनी मर्जी के कपड़े पहनने हैं। राशि अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? घर की चीजों में तो माँ की ही चलती है। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो लेकिन माँ जी से बात करो। आपने कहा था ना कि आपकी एक नई फैक्ट्री में सुपरवाइजर की जॉब लगी है और आपको काम की वजह से वहीं आसपास किराए का घर लेकर रहना पड़ेगा, तो माँ जी से कहिए कि आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। विनोद राशि की बात सुनकर काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो बार बार राशि विनोद को आंखें दिखाने लगती है, जिससे माँ मैंने आपको बताया था ना, काम की वजह से मुझे वहीं आसपास घर लेकर रहना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि राशि को भी अपने साथ ले जाऊं। बहू को ले जाने की क्या जरूरत है? अगर बहू चली जाएगी तो घर की जिम्मेदारियाँ कौन संभालेगा? माँ उसके लिए भाभी भी तो है,
और अगर मैं वहां अकेला रहूंगा तो खाना बनाना, घर का काम, ये सब कैसे करूंगा? ये भी ठीक है। चल ठीक है, ले जा, लेकिन बहू याद रखना वहाँ पर भी सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। राशि मनी मन काफी खुश होती है और हफ्ते भर के अंदर ही अपने पति के साथ नए घर में आ जाती है, जहां राशि अब अपनी मर्जी के सूट, सलवार और जीन्स टॉप पहनती है और कॉल करके सपना को इस बारे में बताती है। मैंने तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब तू भी कुछ ऐसा ही कर। तू सही कह रही है, अब मुझे भी कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। सपना के ससुराल में सभी अपने कमरे में बैठे होते हैं कि तभी सभी को किसी के गिरने की काफी तेज आवाज आती है। सभी जब कमरों से बाहर निकलकर हॉल में आते हैं तो देखते हैं कि सीढ़ियों के पास सपना गिरी हुई है और दर्द से करहा रही है। अनुज जल्दी से सपना को उठाता है। बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? सपना, तुम गिरी कैसे? छत पर कपड़े सुखाकर नीचे आ रही थी, इस घूंघट की वजह से सीढ़ी ठीक से दिखाई नहीं दी और अगली सीढ़ी पर पैर रख दिया और फिसलती हुई सीधा नीचे आई। ये तो होना ही था भाभी, अगर इतना लंबा घूंघट करोगी तो। माँ, ये घूंघट पल्लू सब पुराने जमाने की परंपरा है, आज के जमाने में कोई नहीं करता। देखिए आज भाभी को इस घूंघट की वजह से कितना दर्द सहना पड़ रहा है। इस घूंघट के चलते उस दिन सपना ने मुझे चाय देने की बजाय मेरी शर्ट पर ही गर्मा गर्म चाय गिरा दी थी। अब बस भी करो इस घूंघट की परंपरा को। जानता हूं औरतों के मामले में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज जो हुआ वो ठीक नहीं था। मेरी माँ तुमसे घूंघट करवाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही करो। सबकी बात सुनकर और आज जो हुआ उसे देखकर अब लक्ष्मी सपना को घूंघट करने से मना कर देती है। दरअसल सपना सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, बल्कि गिरने का नाटक कर रही थी। राशि से बात करने के बाद सपना प्लान के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहां मुकुल आता है। भाभी, मैं जानता हूँ आप इस घूंघट से परेशान हैं, इसलिए मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है। अपने देवर की मदद से सपना को घूंघट से छुटकारा मिल जाता है। तो वहीं अब सपना अपनी सास को किसी सहेली की तरह ट्रीट करती है और कभी पार्लर तो कभी शॉपिंग पर ले जाती है। जब लक्ष्मी बाहर का माहौल और पहनावे को देखती है तो धीरे धीरे उसकी भी सोच बदलने लगती है और अब वो सपना को कभी कभार वेस्टर्न ड्रेस पहनने की छूट दे देती है और अब दोनों ही सहेलियां शादी के बाद आखिरकार अपनी मर्जी के कपड़े पहन पाती हैं।